चुके हैं और अब 4 जून को 266 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद मतगणना की तैयारियां जारी है। प्रदेश भर में मतदान के बाद उम्मीदवारों का भविष्य अब ईवीएम मशीनों में कैद है, जिन्हें काउंटिंग स्थलों पर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। चुनाव आयोग अभी से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में मतदान के मुताबिक अगर रुझान और नतीजों की बात की जाए तो सुबह से ही इसके रुझान जारी होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट जो मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद में ईवीएम मशीनों के जरिए काउंटिंग की जाएगी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बाड़मेर में मतदाता थे और मतदान प्रतिशत भी वहां पर ज़्यादा रहा, लिहाजा वहां पर नतीजे आने में वक्त लगेगा। बाड़मेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणी है, इसलिए सभी लोगों की धड़कनें शाम तक बढ़ती रहेंगी। 25 लोकसभा सीटों का हाल अगर देखा जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता पाली लोकसभा सीट पर थे, जबकि सबसे कम मतदाता दौसा सीट पर थे। लेकिन मतदान के बाद सबसे ज्यादा वोट बाड़मेर में डाले गए, वहीं सबसे कम वोटिंग करौली धौलपुर सीट पर हुई। ऐसे में प्रदेश में जब मतगणना की जाएगी तो सबसे पहले करौली धौलपुर सीट के नतीजे सामने आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है ईवीएम गार्डिंग। तो लंबा समय है, हमें 40 दिन तक ईवीएम को गार्ड रखना है और इसके लिए एक प्लाटून सीएपीएफ की जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं तो करीब 29 जगह उन्होंने अपना रखा है। तो कलेक्शन तो करीब हर एक प्लाटून हर जगह लगेगा। तो 10 कंपनीज करीब 30 जगह है, तो 10 कंपनीज हमें ये सीएपीएफ की मिली है। अगर बात करें कि सीट पर कितने वोट पड़े तो करौली धौलपुर सीट पर 9,79,000 वोट पड़े, दौसा में 10,58,000, झुंझुनू में 10,94,000, बीकानेर में 11,08,000, भरतपुर में 11,16,000, अजमेर में 11,90,000, राजसमंद में 12,03,000, टोंक सवाई माधोपुर में 12,15,000, नागौर में 12,28,000 वोट पड़े, तो वहीं अलवर में 12,37,000, जयपुर ग्रामीण सीट पर 12,38,000, सीकर में 12,74,000, भीलवाड़ा में 12,96,000, बाड़मेर में 16,75,000, बांसवाड़ा में 16,25,000, चित्तौड़गढ़ में 14,88,000, उदयपुर में 14,87,000, कोटा में 14,87,000, जयपुर में 14,49,000 वोट पड़े, तो वहीं जालोर में 14,44,000 वोट डाले गए, झालावाड़ बारा में 14,15,000 वोट पड़े, चूरू में 14,07,000, गंगानगर सीट पर 13,99,000, जोधपुर में 13,70,000, तो पाली में 13,39,000 मतदाताओं ने मतदान किया। स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, 17C है, पीआरओ डायरी है, तो ये बहुत स्टैट्यूटरी का हमने अलग से इस बार बुकलेट बना दी है। आपने सुना होगा कुछ लोगों ने कहा कि बुकलेट फॉर्म बहुत अच्छा है, जिससे कि हमें सहूलियत होती है काम करने में। तो ये बुकलेट फॉर्म दिया हुआ है तो संग्रहण में भी आसानी रहे। और दूसरा, संग्रहण में समस्या क्या आती है कि कई जगह कंजेस्टेड रहता है, तो हमने इस बार पिछली बार विधानसभा में भी प्रयास किया था कि अलग अलग जगह संग्रहण हो जाए। चुनाव के मतदान के बाद अब सिर्फ 266 उम्मीदवार ही नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी जनता और सियासी जमातें नतीजों के इंतजार में हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 25 सीटों पर मतगणना 4 जून को की जानी है। उससे पहले निर्वाचन आयोग मतगणना की तमाम तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की बाकायदा 14 मई को एक खास ट्रेनिंग होगी। उसके साथ ही साथ राजस्थान में सभी मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग का दौर जारी रहेगा, ताकि मतगणना में किसी तरह की गलती ना हो और पूरी तरीके से पारदर्शी और साफ सुथरी मतगणना की जाए। राजस्थान में अगर देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा के अंदर मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, करीब 65 लाख वोट कम डले हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में चुनाव के नतीजे थोड़ा जल्दी आएंगे। बात अब सलमान खान की कर लेते हैं। दरअसल बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली की बिश्नोई समाज से माफी मांगने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बिश्नोई समाज ने सोमी अली की माफी को ठुकराते हुए सलमान खान को एक मौका दिया है। देखिए रिपोर्ट।
सलमान खान के लिए राहत की खबर। 27 साल पुराने मामले से मिलेगी राहत अपार। माफी देने के लिए बिश्नोई समाज है तैयार। मंदिर आकर माफी मांगे सलमान। पर्यावरण बेजुबानों की सुरक्षा का दें वचन। सलमान मानेंगे बिश्नोई समाज की शर्त। सत्ताईस साल पुराने मामले में बिश्नोई समाज बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को माफ कर सकता है, बशर्ते वो मंदिर आकर शपथ लेकर माफी मांगे, पर्यावरण और बेजुबानों की सुरक्षा का वचन दें। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया ने कहा कि बिश्नोई समाज अपने 29 नियमों के तहत सलमान को माफी दे सकता है, क्योंकि गलती पर क्षमा का भी प्रावधान है। जो आरोपी है सलमान खान, वो खुद समाज को प्रस्ताव दे कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, तो वो निज मंदिर के सामने आके माफी मांगे और समाज उसको माफ कर सकता है। उसका कारण हमारे 29 नियमों में एक नियम है क्षमादय हृदय। और बुढ़िया ने कहा कि सोमी अली की मांगी गई माफी मायने नहीं रखती। सब मिलकर विचार करके उसको माफ किया जा सकता है, पर वो मंदिर के सामने आके शपथ ले कि ऐसा गलत काम मैं और कभी नहीं करूंगा और मैं हमेशा पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करूंगा। ऐसा होता है तो विचार किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि सलमान खान पिछले कुछ समय से अपने घर के बाहर हुई फायरिंग की वजह से चर्चा में हैं। इस केस में आए दिन अब नए मोड़ आ रहे हैं। एक तरफ जहां इस मामले में पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने बिश्नोई समाज से माफी मांगी, जिसे बिश्नोई समाज ने ठुकरा दिया है। बिश्नोई समाज ने कहा है कि जब सोमी ने कोई गलती की ही नहीं है, तो किसी दूसरे के लिए माफी क्यों मांग रही है। आपको बताते चलें कि लॉरेंस ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही थी कि अगर सलमान खान ने बिश्नोई समाज के मंदिर में आकर माफी मांग ली तो उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसके पीछे रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। इस केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब खबर धौलपुर से आपको देंगे, जहां मारपीट के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से प्रताड़ित युवक के माता पिता और पत्नी के साथ छोटे से बच्चे को रिक्शे पर बैठाकर एसपी ऑफिस पहुंचा। पीड़ित युवक ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। युवक ने बताया कि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे और इसीलिए रिक्शे पर बिठाकर परिवार को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि 23 अप्रैल को गांव में आई बारात में डीजे बंद करने की बात को लेकर एक पक्ष के लोगों ने उसके और परिवार के साथ मारपीट की थी। थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी उसके रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई की बात को लेकर थाना प्रभारी ने उसे एसपी ऑफिस जाने के लिए कह दिया है। युवक ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। और अब बात प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज की करते हैं। आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं 3 तस्वीरें। और ये देखिए, पहली तस्वीर जो है वो सीकर की है, जहां पर बारिश के साथ ओले गिरे हैं। और दूसरी तस्वीर हम बीकानेर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। और तीसरी तस्वीर दौसा की है, जहां झमाझम बारिश का दौर हुआ है। मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद लोग मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ओले गिरने से हालांकि किसानों के चेहरे में चिंता की लकीरें जरूर देखने को मिल रही हैं। चूंकि बेमौसम बारिश जाहिर तौर पर फसलों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आम लोगों के लिए गर्मी से राहत देती हुई जरूर। वहीं बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया है। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 72 साल के सुशील मोदी ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांसें ली हैं। काफी समय से दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। पीएम मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा, नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने सुशील मोदी के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
और चलिए अब एक नजर आज की 10